फिल्मी दुनिया में आना, हिट होना, नाम कमाना और फिर अचानक गायब हो जाना, ऐसा बहुत से कलाकारों के साथ होता है। फिल्मी दुनिया में भी उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है और जब कलाकार को ज़रूरत होती है तो अक्सर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही कुछ आयरिश अमरीकी मूल के एक्टर गोविन पैकर्ट के साथ भी हुआ था। इस एक्टर ने अपने अंदाज और अपनी बॉडी से खूब वाहवाही लूटी, लेकिन जब ये अपने अंतिम सफ़र पर निकले तो बॉलीवुड ने इनका साथ छोड़ दिया। गोविन पैकर्ट का जन्म कल्याण, महाराष्ट्र में 9 जून 1964 को हुआ था। गोविन के ग्रैंडफादर जॉन पैकर्ट यूएस के सदस्य के तौर पर बेंगलोर आए थे और इसके बाद यहीं बस गए। गोविन के पिता कंप्यूटर एक्सपर्ट थे और उन्होंने कोकर्णी महाराष्ट्रियन लड़की से शादी की थी। गोविन ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत नाम कमाया था। ये नेशनल लेवल के चैंपियन भी थे। गोविन की बॉडी के ही कारण इन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा था। गोविन ने सड़क, मोहरा, तड़ीपार, चमत्कार जैसी फिल्मों में काम किया था और वह सभी को पसंद भी आए थे। इसके अलावा इन्होंने टीवी शो शक्तिमान, नागराज और सिंड्रेला में भी अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया था। एक्टिंग के साथ साथ ही गोविन ने संजय दत्त, सुनील शेट्टी और सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को भी बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी थी। गोविन की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। 18 मई 2012 को 47 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ खबरों की माने तो गोविन का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। गोविन जब अपने अंतिम समय में थे तो बॉलीवुड में से एक भी व्यक्ति इनकी फ्यूनरल में शामिल नहीं हुआ था। उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज ने इनसे मुंह फेर लिया था। आज भी इस बात को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर गोविन की मौत पर बॉलीवुड से कोई क्यों नहीं आया था। गोविन की 2 बेटियां हैं, एरिका पैकर्ट और कामली पैकर्ट। एरिका मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी हुई हैं और कामली पर्सनल स्टाइलिस्ट हैं। एरिका और कामली सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अक्सर पापा की फ़ोटो शेयर कर उन्हें याद करती रहती हैं। गोविन और उनकी पत्नी आपसी सहमति से अलग हो गए थे। गोविन ने 1988 में मलयालम फिल्म आर्यन के जरिए पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने मुंबई के एक स्थानीय गुंडे मार्टिन की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत 1989 में इलाका फिल्म से हुई थी। इनकी आखिरी फिल्म सन 2002 में यह जलवा रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था। गोविन ने लगभग 15 वर्ष के कैरियर में हिंदी और मलयालम लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने पी पद्मराजन के सीजन में फैबियन का पूर्ण किरदार भी निभाया, जो उनका सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई प्रदर्शन था। उन्होंने जानी दुश्मन, यह जलवा, क्रांति, कुंवारा, हद कर दिया आपने, बागी, काला साम्राज्य, न्यायदाता, शेरा, लो में आ गया, परदेसी बाबू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, करण अर्जुन, मोहरा और बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जिनमें उन्हें अधिकतम विलन के रूप में ही देखा गया है। रिपोर्टर्स की माने तो गोविन की मृत्यु पर करीब 200 लोग आए थे, लेकिन उनमें से एक भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं था। गोविन के एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले इनकी पत्नी ने इन्हें छोड़ दिया था और अपनी बेटी के साथ फ्रांस चली गई थी। गोविन फिल्मों में सिर्फ एक रोल पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। गोविन ने बॉडी बिल्डिंग में कई स्टेट अवार्ड अपने नाम किए। ये नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर चुके थे। इन्होंने संजय दत्त और सुनील शेट्टी को भी बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी थी। गोविन पैकर्ट जब स्क्रीन पर आते थे तो एक खूंखार विलन के रूप में उनका रूप देखकर दर्शक भी डर जाते थे, पर रियल लाइफ में गोविन बेहद कूल और विनर स्वभाव के थे। 18 मई 2012 को गोविन पैकर्ट ने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस